हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है क्लास 10 का। मैं एक नए टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ और आज का हमारा टॉपिक होगा अ स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। तो अ स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम लोग जाने तो जो कुछ भी फूड को हम लोग अपटेक करते हैं उसको लेते हैं, तो लिया हुआ फूड को जब हम कंप्लीटली यूज करते हैं उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो जो भी फूड डाइजेस्ट हो जाती है तो डाइजेस्ट होने के बाद उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, उसमें प्रोटीन्स हो, एंजाइम हो, विटामिन्स हो, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स का यूज जो है हमारे बॉडी सेल्स एनर्जी के फॉर्म में या जो हमारे बॉडी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करने में यूज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है फूड को अपटेक कर यूटिलाइज करना और यूटिलाइज के बाद उस न्यूट्रिएंट्स का एनर्जी ग्रोथ बॉडी पार्ट्स की रिपेयर में जो होगी वो कई स्टेप्स में होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा कि वो कितने स्टेप में हमारा लिया हुआ अपटेक किया हुआ फूड जो है कंप्लीटली यूज होता है। तो अगर हम देखें स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, तो पूरे जो न्यूट्रिशंस के स्टेप हैं उन सारे स्टेप्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए हैं। यानी अगर हम लोग कह सकते हैं देयर आर मेनली 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशंस। वो 5 स्टेप्स हैं कौन कौन? फर्स्ट स्टेप का नाम है इनजेशन। इनका मतलब ही होता है अंदर और जेशन का मतलब जो जाता है, यानी किसके अंदर जाता है भाई? तो ओरल कैविटी में जब हम किसी फूड को अपटेक करते हैं, सपोज दैट यहाँ पे मान लें कि एक ह्यूमन है और ये जो ह्यूमन है ये किसी फूड को अपटेक कर रहा है। तो अब ये ह्यूमन है और ये ह्यूमन एक फूड को अपने ओरल कैविटी में ले रहा है। तो ये भी अपने ओरल कैविटी में किसी फूड को ले रहा है, इनका मतलब अंदर जेशन में इसके अंदर जा रहा है। क्या जा रहा है भाई? कोई फूड सब्सटेंस। तो किसी भी फूड सब्सटेंस को ओरल कैविटी में अपटेक करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी इसको मेंशन किया हूँ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी। तो जिस प्रोसेस के थ्रू फूड को बॉडी में टेक करते हैं, उसको लेते हैं, तो वही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इंजेशन का इनका मतलब अंदर, जेशन का मतलब जो जा रहा है। तो किसी भी फूड सब्सटेंस को बॉडी के अंदर लेंगे, अपटेक करते हैं, तो वह प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? इंजेशन। सेकेंड जो स्टेप है उसका नाम है डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी हम लोग फूड लेते हैं वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होता है और इनसॉल्युबल होता है। सपोज दैट हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खा रहे हैं, तो क्या है? इनसॉल्युबल होते हैं। और अगर हम लोग देखें तो ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन जो इनसॉल्युबल और सॉलिड स्टेट का फूड सब्सटेंस होता है तो उसको डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ देते हैं और जब टूट जाता है तो वह प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज, जिस प्रोसेस के द्वारा जो फूड कंटेन है कैसा है भाई? लार्ज मॉलिक्यूल्स है। और ये जो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होता है ब्रोकन डाउन, वो टूट जाते हैं। किसमें टूटते हैं? इनटू अ स्मॉल, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, जो क्या होते हैं? वाटर में। यानी जो आपके ओरल कैविटी में सलाइवा जो लार होता है वह लार में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वह प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो इनसॉल्युबल लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वह टूटेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इजी वे में डिसॉल्व हो सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। अब हमारा जो थर्ड स्टेप आता है वह स्टेप का नाम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है
कि जो कुछ भी फूड लिए तो फूड का कंप्लीटली डाइजेशन जो होती है वह होता है एसाई में। एसाई का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट्स में कोई भी इंसॉल्युबल और लार्ज मॉलिक्यूल्स का फूड सब्सटेंस होता है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है स्मॉल में, जो वाटर में बिल्कुल सॉल्युबल्स होते हैं। तो इसी एसाई के इलियम पार्ट में जो होती है कंप्लीटली डाइजेशन की प्रोसेस हो जाता है। अब ये भी डाइजेस्ट हो जाता है तो वह डाइजेशन के बाद जो उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, यही न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इंटेस्टाइनल वॉल में पास होता है किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। तो मैंने डेफिनेशन में मेंशन किया हूं द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड, जिस प्रक्रिया के द्वारा डाइजेस्टेड फूड जो होता है पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद देख रहे थे कि जो इंटेस्टाइनल वॉल होता है, जब इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसी इंटेस्टाइनल वॉल जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम भाग होता है, इसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग माइक्रोविलाई या विलाई के नाम से जानते हैं। माइक्रोविलाई या विलाई बोलते हैं। यही एब्जॉर्ब करके ब्लड में डिजॉल्व करता है, जिससे वह न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, कैरी होते हैं। तो वह प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। जब न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी सेल्स में जो होते हैं कैरी हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट होने के बाद सेल जो है उस न्यूट्रिएंट्स का यूज करता है। वह यूज करता है किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में, आपको बॉडी सेल्स को ग्रोथ करने में, और जो डैमेज बॉडी पार्ट्स हो गया उसको रिपेयर में जब यूज करता है तो वह प्रोसेस हमारा कहलाता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड, जिस प्रोसेस के द्वारा जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है, जिसको एब्जॉर्ब कर लिया कौन? इंटेस्टाइनल वॉल। कहाँ डिजॉल्व किया? ब्लड स्ट्रीम में। अब कहता है यहाँ पे द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स। जो एब्जॉर्ब हुआ बॉडी सेल्स जो होता है उसको अपटेक करता है। क्यों अपटेक करता है? तो कहता है कि यूज फॉर एनर्जी, इसलिए एनर्जी के यूज के लिए, और किसमें? ग्रोथ एंड रिपेयर द सेल्स। तो यह प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। और लास्ट में जब हमने जो फूड लिया वो लार्ज मॉलिक्यूल्स था, वह जो है ब्रोकन डाउन हुआ स्मॉल में। अब जो स्मॉल वाला था वह एब्जॉर्ब कर लिया गया इंटेस्टाइनल वॉल में और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी सेल्स में चली गई। बॉडी सेल्स जो है वह न्यूट्रिएंट्स का यूज एनर्जी के फॉर्म में, ग्रोथ के लिए और बॉडी रिपेयर में कर दिया। इसके बाद जो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बच जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हम फूड लेते हैं वो कंप्लीटली यूज होता है, नहीं होता। डाइजेशन के बाद जो है कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बच जाते हैं जिसको हम लोग बॉडी से रिमूव करते हैं, और बॉडी से रिमूव करते हैं तो वह प्रोसेस हमारा कहलाता है इजेशन। द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी सेल्स। तो जितने भी फूड लिए, फूड का कंप्लीटली जब डाइजेशन हो जाता है उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स का यूज एनर्जी के फॉर्म में किया जाता है, और फिर रिमेनिंग जो वेस्ट मटेरियल होती है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, वह अनडाइजेस्टेड फूड को जब बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, इलिमिनेट कर देते हैं, तो वह प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? इजेशन। और इसी को हम लोग वेस्ट मटेरियल के रूप में बॉडी से रिमूव करते हैं। तो ये थे हमारे 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के 5 स्टेप हैं। जहाँ तक मुझे विश्वास होगा बच्चे आपको ये 5 स्टेप क्लियर से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को जो है जूम करके इस डेफिनेशन अपने नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप अपने कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको दोबारा प्रयास कर सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।